तारापुर की रणभूमि में जो जंग होने वाली है वो रोज रोज एक नया रूप ले रही है। सियासी नज़रिए से देखिए तो लोग इसको और नेता इसको दिलचस्प बना रहे हैं। क्या क्या हो रहा है तारापुर के रणभूमि में, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उम्मीदवारों का चयन जो हर पार्टी को करना था, करीब करीब सब पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। कांग्रेस से जो राजेश मिश्रा का नाम आया है वो आप जान चुके हैं। 8 तारीख को उनका नॉमिनेशन तारापुर में होगा। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड और राजद का उम्मीदवार आप जान रहे हैं ऑलरेडी घोषित हो चुका है। अब सबकी नज़र लगी हुई है चिराग पासवान के कैंडिडेट पर कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो उनके प्रत्याशियों के बारे में कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन सिंह उनके प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्व मंत्री थे शमशेर बाबू, उनके पोते हैं हर्षवर्धन सिंह, उनके टिकट देने की संभावना काफ़ी बन गई है चिराग गुट की तरफ से। तो अगर हर्षवर्धन सिंह को टिकट दिया जाता है तो समीकरण क्या बदलेगा तारापुर की रणभूमि का, उसको समझने की जरूरत है। आपको मान के चलिए कि 7,500 वोट से पिछला चुनाव 2020 का चुनाव राजद वहां पर हार गया, जिसके कारण इस बार तैयारी पूरी हुई है। बैस को टिकट दिया गया है और जो राजेश मिश्रा और हर्षवर्धन सिंह अगर खड़े हो जाते हैं तो ब्राह्मण और राजपूतों की वोट में सेंधमारी हो जाएगी। जो जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं राजीव कुशवाहा, उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए, 10,000 से अधिक वोट मिले थे राजेश मिश्रा को पिछले चुनाव में, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण वोटों में किस कदर सेंधमारी होगी तारापुर में। इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह अगर खड़े हो जाते हैं चिराग गुट से तो राजपूतों के वोट में भी सेंधमारी होगी, तो उसका भी नुकसान जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हो सकता है। इसके अलावा जो बेस्ट वोट है तारापुर का, आप जान रहे हैं कि अरुण शाह को वहाँ पर टिकट दिया गया है और बैसों की बड़ी आबादी बताया जा रहा है। देखिए, दावा तो किया जाता है कि 35 से 40 हज़ार बैस वोटर हैं तारापुर में। एक्चुअल गिनती किसी के पास नहीं है, लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं वो बताते हैं कि 25,000 से 30,000 बैस वोटर है। अगर उसमें सेंधमारी होती है, जिसकी संभावना प्रबल है, अरुण शाह के कैंडिडेट हो जाने के बाद वहाँ के लोग कह रहे हैं कि 50 साल के बाद ये मौका आया है कि हम अपने बिरादरी के लोगों को जिताकर पटना भेज सकते हैं। खासकर सूढ़ी समाज जिससे अरुण शाह आते हैं, उसमें 20,000 वोट का दावा किया जाता है कि इस समाज से 20,000 वोट है तारापुर में। तो क्या समीकरण बदल जाएगा और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो जो भाजपा का वोट जो जदयू को जाता था, उसमें सेंधमारी अरुण शाह के द्वारा। इसके अलावा राजेश मिश्रा और हर्षवर्धन सिंह, ब्राह्मण वोट में सेंधमारी और राजपूत वोट में सेंधमारी। तो कहीं ना कहीं से चारों तरफ से जदयू उम्मीदवार को घेरने की कोशिश हो रही है और कुशवाहा वोट में कैसे सेंधमारी लगेगी, इसकी भी तैयारी रणनीति पटना में तेजस्वी यादव अपने थिंक टैंक के साथ कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट में भी सेंधमारी करनी है। ब्राह्मण राजपूत में सेंधमारी कर लेंगे दूसरे लोग, अरुण शाह बैसों में तो सेंधमारी करेंगे ही करेंगे। वो माहौल भी बन रहा है तारापुर और असरगंज में। अगर कुशवाहा में भी सेंधमारी हो जाती है तो समझिए कि जदयू कैंडिडेट को काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन जदयू कैंडिडेट को और जदयू के जो थिंक टैंक हैं उनको लगता है कि जयप्रकाश यादव को टिकट नहीं मिलने से यादवों में भी एक नाराज़गी है, जिसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरुण शाह को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जयप्रकाश के समर्थक नाराज हैं उनको टिकट नहीं देने से। उनकी बेटी जो दीप प्रकाश थी, उनको टिकट नहीं मिला। तो यादवों में एक प्रारंभिक नाराज़गी है। इस नाराज़गी को तेजस्वी यादव और लालू यादव कितना भर पाएंगे, वो तय करेगा कि मुकाबला कितना कांटे का होगा तारापुर में। तो दोनों तरफ से शंका आशंका है, लेकिन ज़्यादा परेशानी में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट लग रहे हैं, क्योंकि राजेश मिश्रा, हर्षवर्धन सिंह और अरुण शाह जो भाजपा का कैडर वोट है बैस का, इसमें सेंधमारी होनी तय है। यादव वोट कितना बिकेंगे राजद से, ये तय करेगा कि कैसे जयप्रकाश यादव का रुख क्या रहता है इस उपचुनाव को लेकर। तो अगर जयप्रकाश को मनाने में सफल रहती है राष्ट्रीय जनता दल, तो मान के चलिए कि बहुत ही कांटे का मुकाबला तारापुर की रणभूमि में होने वाला है और कोई ये मान के नहीं चल सकता है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। तो मुकाबला जोरदार होगा। आप तैयार रहिए, इंतजार करिए। तारापुर की रणभूमि में जो जोरदार मुकाबला होने वाला है,
मजा लीजिए उस मुकाबले का। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिए, कोरोना से बेफिक्र मत होइए, कोरोना से बचिए। त्यौहार का मौसम है, उसका भी ख्याल आप लोगों को रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।